राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो कान्हा के प्यारे भक्तों? आशा करती हूँ ठीक ही होंगे। आज मैं सुनाने जा रही हूँ लड्डू गोपाल की एक सत्य कहानी, किसी एक भक्त की जो लड्डू गोपाल की बहुत अच्छी सेवा करती थी बड़े भक्ति भाव से। आज मैं उसी की कहानी सुना रही हूँ। यह है एक लड्डू गोपाल की कहानी और उनके ऐसे ही एक भक्त की जो निस्वार्थ भाव से अपने प्रभु की सेवा में लीन रहती थी। अनजाने में ही सही, लेकिन वो कुछ ऐसा कर जाती कि जो सिर्फ एक सच्चे भक्ति ही कर सकते हैं। और फिर भी श्री कृष्णा के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल की अपार कृपा उस पर बरसती है। तो चलिए जानते हैं उसकी कहानी क्या है। एक गांव में दो वृद्ध स्त्रियां रहती थी। ठीक है, दोनों इस जगत में उनका कोई नहीं था। दोनों एक दूसरे का सहारा बनकर बड़े प्रेम भाव से रहती थी। हालांकि धर्म में दोनों अलग थी, लेकिन विचार एक थे। उनमें से एक महिला हिंदू थी तो दूसरी महिला जैन धर्म की थी। दोनों अपने धर्म के हिसाब से प्रभु की आराधना किया करती थी। उनमें से हिंदू धर्म की महिला थी, वह अपने घर के मंदिर में श्री कृष्णा के बाल स्वरूप यानी लड्डू गोपाल को बड़े प्रेम भाव से विराजमान किया और उनकी प्रतिदिन सेवा एक बालक की भांति प्रातःकाल नहलाकर, धुलाकर, सुंदर वस्त्र पहनाकर, आभूषण आदि इत्यादि पहनाकर तैयार किया करती थी। वह उन्हें एक बालक के समान ही मानती थी, इसीलिए कहीं भी बाहर जाती तो उनके लिए फल, खिलौने, चीज भी लेके आती थी और प्रेम पूर्वक उनको भोग भी लगाती थी। इसी तरह दोनों महिलाएं एक दूसरे के परस्पर सहयोग से अपना जीवन सुखमय जीवन व्यतीत कर रही थी। दोनों जब पूजा पाठ और सभी कामों से मुक्त हो जाती तब बचा हुआ समय एक दूसरे के साथ दुख सुख बांटते हुए व्यतीत करती थी। एक दिन उनको तीर्थ जाने का अवसर मिला। कुछ समय बीतने के बाद श्रावण मास में हिंदू महिला को तीर्थ जाने का अवसर मिला। तब उसने अपनी अति प्रिय जैन धर्म की महिला से भी चलने के लिए कहा, क्योंकि व्यवस्था अधिक न होने के कारण चलने फिरने में थोड़ी असमर्थ थी। इसलिए उसने जाने से मना कर दिया और कहा कि मुझसे चलने फिरने में परेशानी होती है, इसी कारण तुम्हें भी तीर्थ यात्रा में विघ्न रहेगा। तब वो हिंदू महिला उदास मन से तीर्थ यात्रा पर अकेले ही जाने के लिए तैयार हो जाती है। जाते वक्त उसने उस जैन महिला से कहा कि सखी, एक माह के लिए तीर्थ यात्रा पर जा रही हूँ। मेरे आराध्य श्री बाल कृष्ण लड्डू गोपाल का ध्यान रखना। उन्हें बिल्कुल एक बालक की तरह स्नेह करना, प्रतिदिन स्नान कराना, सुंदर वस्त्र पहनाना, भोग लगाना। ये सब बातें महिला ने सुनी और कहा कि सखी, तुम चिंता मत करो, तुम तीर्थ यात्रा हो आओ, मैं तुम्हारे लड्डू गोपाल का भली भांति ध्यान रखूंगी। इतनी बातें कहकर वह महिला तीर्थ यात्रा के लिए निकल गई। अब क्या था, जैन महिला ने सारा कारोबार संभाल लिया। उसने बड़ी उत्साह से उमंग से लड्डू गोपाल को सुबह उठाकर नित्य कर्म से निवृत्त होकर अपने लड्डू गोपाल के स्नान की तैयारी में लग गई। जब वो उन्हें नहलाने लगी तो उस महिला की नज़र लड्डू गोपाल के एक पाँव की तरफ पड़ी और वह दंग रह गई, क्योंकि उनके पैर मुड़े हुए थे। उन्हें लगा कि किसी वजह से उनके पाँव टेढ़े हो गए हैं। इसका कारण ये था कि जब उस महिला ने उन्हें देखा तो वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित देखा तो इस बात से अभिन्न थी कि लड्डू गोपाल के घुटने के बल बैठे हुए हैं, उनका ये स्वरूप ऐसा ही है। बहुत परेशान हो गई और सोचने लगी कि मैं सखी से क्या कहूँगी। उन्हें इतना विश्वास था, मुझे जिम्मेदारी भी दी थी, मैंने लड्डू गोपाल की सेवा भी नहीं की। यह सोचकर चिंता में बैठी रही। यदि फिर उसे याद आया
कि सखी ने कहा कि लड्डू गोपाल सिर्फ एक प्रतिमा नहीं बल्कि जीवित हैं। बस फिर क्या था, उसने निश्चय किया कि प्रतिदिन उसके पैरों की मालिश करेगी। वह दिन में कई बार ऐसा करने लगी। जैसा कृष्ण का स्वभाव था, वो ऐसे ही उतने ही कृपालु दया निधान थे। उस वृद्ध महिला की इस नादान भक्ति से वशीभूत होकर उन्होंने उस पर अपनी अपार कृपा लुटा दी। और एक दिन वह महिला रोज की भांति प्रातःकाल उठकर लड्डू गोपाल को नहलाने का प्रबंध कर रही थी कि उसकी नज़र उनके पैरों पर पड़ी। उसने देखा कि उनके पैर तो ठीक हो गए। यह सब देखकर वह वृद्ध महिला खुशी से ना फूली समाये। ये सारा वृत्तांत सुनने के लिए अपनी सखी का बेसब्री से इंतजार करने लगी। कुछ समय पश्चात जब उसकी हिंदू महिला तीर्थ यात्रा पूर्ण करके वापस आई तो उसने सबसे पहले अपने लड्डू गोपाल के दर्शन को ललायित हुई। जैसे ही उसने लड्डू गोपाल को देखा तो आश्चर्य में पड़ गई। अरे, लड्डू गोपाल तो खड़े हो गए। उसने सोचा कि शायद ये उसके लड्डू गोपाल नहीं है। अपनी सखी के पास जाकर उसने पूछा। तब उस जैन धर्म की महिला ने सारा वृत्तांत उन्हें सुनाया। उसकी बातें सुनकर हिंदू महिला समझ गई कि ये सारा खेल उस मुरलीधर कृष्ण कन्हैया का है। तो दौड़ी दौड़ी लड्डू गोपाल के पास पहुंची और उनके चरणों में गिरकर बोली, हे मेरे कन्हैया, हे मेरे मुरलीधर, आपकी दया की कोई पराकाष्ठा नहीं है। आपकी कृपा का कोई से उनके स्वरूप को बदल दिया और उनके पैर सीधे हो गए। तो बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय।